आज इस वीडियो में मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, ये दो हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के अनुसार आधार पर वाक्य 8 प्रकार की होती हैं। विधानवाचक। नंबर 1 है विधानवाचक। अब इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्मी के दिन थे। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के नहीं होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे आज पाठ याद करके नहीं आए, पक्षी आकाश में उड़ नहीं रहे। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मोहन विद्यालय क्यों नहीं आया। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के आदेश के लिए उपदेश या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ, चले जाओ, खिड़की बंद कर दो। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाएगा, शायद आज वर्षा हो। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से मन की इच्छा, आशीर्वाद या स्तुति का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, काश मैं राजा होता। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण। यदि मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी। यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि भाव का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण। ओहो बेचारा मारा गया, अरे इतना भयंकर सांप। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे चारू पुस्तक पढ़ती है, प्राची पढ़ने में बहुत होशियार है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे दक्ष स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है। विक्रांत रोज सुबह सैर को जाता और व्यायाम भी करता है। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा दूसरे उपवाक्य पर उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यह दुकान थी जहां मैंने पुस्तक खरीदी थी। खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने। यदि मैं गुरुग्राम गया तो तुम्हारे लिए पुस्तक लाऊंगा। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।